दोस्तों, आप सभी अपने जीवन में पूर्ण संख्याओं की तुलना करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब आप सभी ये बता सकते हैं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई 125 और 425 जैसी संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तो कहेंगे सर इसमें 425 बड़ा है और 125 छोटा है। मतलब आप पूर्ण संख्याओं की तुलना तो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे रूट वाली संख्याओं की तुलना की जाती है या रूट वाली संख्याओं को कैसे उनके अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में हम उनको दर्शाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं की करनी वाली संख्याओं की तुलना करना। इसमें हम जानेंगे कैसे किसी भी रूट वाली संख्या को पहचाना जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि भाई आप हमें बताएं इन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप इनको यूं ही देखकर नहीं बता सकते। जैसे आपने इस संख्या को देखकर बता दिया था कि सर आपने कह दिया था कि 425 बड़ा है, लेकिन क्या आप इनको देखकर कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है ना, मींस कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए आज हम इसी सवाल को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर और जानते हैं कि कैसे हम इनकी तुलना करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे दो सवालों को देख रहे हैं, हम इनको बारी बारी से हल करते हैं और आपको पहचानना सिखाते हैं कि कैसे कौन सी संख्या, कि भाई इसमें से ये संख्या या ये इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप पहले तो यहाँ देखिए, हमारी जो संख्याएं लिखी हुई है ये रूट के ऊपर लिखी हुई है। मतलब ये क्या दर्शाते हैं, ये घातांक को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? घातांक को दर्शाते हैं, मतलब घात वाले अंक को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन घातांकों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका? इन घातांकों का। तो भाई 4 और, ठीक है, 4 और 3 का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, ये स्टूडेंट्स होता है 12। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 4 से इस 12 को भाग दें तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। क्या पर बच्चों, 3 बार भाग जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको घातांक जो लिखना है 12 लिखना है, और हमने 4 से 12 को भाग दिया कितनी बार, 3 बार। तो 5 की घात आपको 3 लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 5 की घात 3 लिख देना है। इसके बाद वही काम आपको इसके साथ करना है कि भाई अब आप क्या करेंगे, इस 4 को 12 की पावर में 12 की घात में लिख देंगे। अब इस 3 से इस 12 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो हम इसको 4 की घात 4 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहानी क्लियर है। यहां पर घातांक कैसे हो गए, समान हो गए हैं। अब 5 की घात 3 हल करने पर आता है 125। ठीक है, और 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 करते हैं तो 4 की घात 4 करने पर आपका आ जाएगा 256, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों करणियों की, दोनों के रूट की घातांक जो है समान हो चुके हैं। अब आप तुलना कर लें कि भाई इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि 256 बड़ा है, जो कि किसको, इस संख्या को हल करने पर आया है। इसका मतलब यहां पर हमारा क्या हुआ कि भाई हमारी ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या जो है बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रूट वाली संख्या की तुलना आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को एकदम क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर आप √3 और यहां पर देखेंगे घातांक जो है 4 लिखा हुआ है। अब सर आप कहेंगे कि यहां पर तो घातांक कुछ है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर घात कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पर कितना घातांक है, 2 है ना। वहां पर 2 की पावर लगी हुई है, मींस ये स्क्वायर रूट में है और ये 4 के रूट में है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 2 और 4 का एलसीएम लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम, जो भी घातांक होंगे, है ना, क्या करना है, जो भी घातांक होंगे उन घातांकों का एलसीएम लेना है। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लें तो
2 और 4 का एलसीएम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि क्या होता है, 4 होता है। अब आपको क्या करना है, ये नंबर्स लिख लीजिए। अब एलसीएम कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ये नंबर लिख लें, इसको भी आप लिख लें ऐसे ही, ठीक है, 10 और एलसीएम 4। अब आपको क्या करना है, इस घातांक से एलसीएम को डिवाइड करना है। इस 2 से 4 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 जो आ रहा है वो इसकी पावर लग जाएगा। यहां पर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, पावर क्या आएगी, 1 ही आएगी, तो 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर 4 के रूट में जो है 10 है। अब आप सिंपली देख सकते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, जो कि किससे, इससे आई है। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं √3 छोटा है और ये बड़ा है। इस तरह से आप किसी भी रूट वाली संख्या की तुलना आसानी से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने पूर्ण संख्याओं को उनके आरोही क्रम और अवरोही क्रम में तो काफी दर्शाया होगा, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, इन रूट वाले नंबर्स को अवरोही क्रम में लिखने वाले हैं। अवरोही क्रम मींस घटते क्रम में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने तुलना करना तो सीख ही लिया है, बस उसी तरीके से हम यहाँ पर अवरोही क्रम में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख ले कि घातांक क्या है। यहाँ पर घातांक जो है 4 है, यहाँ पर घातांक 6 है, और यहाँ पर घातांक 12 है। ध्यान दीजिएगा, ये रूट के ऊपर लिखे हुए जो कि क्या कर रहे हैं, घातांक को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन घातांकों का 4, 6 और 12 का, है ना, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो भाई एलसीएम क्या हुआ, यहाँ पर 12 ही होगा, ओके। तो हमने ये एलसीएम ले लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, सारे नंबर्स लिख ले पहले एक बार, तो 3, 10 और √25। अब भाई हमने सबका एलसीएम ले लिया, तो घातांकी की जगह पर 12 लिख लीजिएगा, ठीक है, सबके घातांक 12 लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, बारी बारी से इन घातांकों से इस एलसीएम वाले घातांक को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 से 12 को भाग देंगे, कितनी बार, 3 बार, तो इसकी घात हो जाएगी 3। 6 से 12 को भाग देंगे, कितनी बार, 2 बार, तो इस 10 की घात 2 हो जाएगी, ठीक। 12 से 12 को भाग देंगे एक बार, 25 की घात 1, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करें, 3 की घात 3, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 27, है ना। 10 की घात 2, तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक। यहां पर 25 की घात 1 थी, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें घातांक समान बनाने, हमने घातांक समान बना लिए हैं। अब आप तुलना कर लीजिए, आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। क्या करना था, अवरोही क्रम में लिखना था, घटते क्रम में। तो पहले सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों में देखिए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये, और ये किससे मिली है हमें, सबसे पहले इससे मिली है, तो हमारा 1 नंबर पर ही आ जाएगा। सो यहां लिख लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो फिर इसको सेकेंड नंबर पर लिख देंगे, ठीक है। और हमारी फिर सबसे छोटी जो कि तीसरे नंबर पर आने वाली संख्या है, उसको हम यहां लिख लेंगे। और इस तरह से हम किसी भी करनी वाली, किसी भी रूट वाली संख्या को उनके अवरोही क्रम में या उनके आरोही क्रम में एकदम शानदार तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम उनको दर्शा सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।